हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो आज के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं, तो आप बिल्कुल अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई है तो थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप कर लो। सबसे पहले मैंने देखा बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम PYQ करवा दो। मैं PYQ भी करवाऊँगी, चैप्टर ईयर वाइज करवाऊँगी। पहले हम जल्दी से क्लासेस देकर जल्दी से हम टॉपिक वाइज कवर कर लेते हैं। टॉपिक वाइज में भी PYQ इंक्लूड करती हूँ मैं। ठीक है, तो एक बार वो कर लेते हैं और उसके बाद हम PYQ लाइन वाइज भी कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ ऑफ ए प्लांट। लेंथ में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, एपिकल या परमानेंट? तो लेंथ के अंदर होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? जो टिप्स के ऊपर लोकेटेड होता है। कहाँ पर लोकेटेड होता है? एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट। रूट और शूट की टिप्स पे होता है, और ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए, बेसिकली जो भी हमारी प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इससे ओवरऑल जो होती है वो लेंथ बढ़ती है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे गर्थ बढ़ता है। ठीक है, गर्थ या थिकनेस बढ़ती है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो बेस पे पाया जाता है इंटरनोड्स की, और इसकी वजह से जो रीग्रोथ होती है, ठीक है, हर रीग्रोथ होती है, जो जो पार्ट्स जो होते हैं हर्बीवोर के द्वारा रिमूव हो जाते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ये मेच्योर्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल्स होते हैं जो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर चुके होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन है? जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा और एपिडर्मिस। तो आप देखते ही पहचान गए होंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, एक तो होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल में आ जाएगा आपका पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में कौन आ जाएगा? जाइलम, जिसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो एक साथ में वर्क करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होती है? ये भी सिंपल टिश्यू ही होती है। ठीक है, और ये क्या होती है? बाहर की होती है, मतलब जो बाहर की लेयर होती है। पर अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू का, तो कौन है आपका? पेरेन्काइमा। तो कौन है आपका? पेरेन्काइमा। एक मिनट में चेक कर लूँ कैमरा। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्लेरेनकाइमा सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय। जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? स्क्लेरेनकाइमा थिन वॉल्स एंड लिविंग सेल्स, थिंक लिग्निफाइड वॉल्स एंड डेड सेल्स, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो जो इसके अंदर क्या होता है? थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड डेड सेल्स होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा एक परमानेंट सिंपल टिश्यू है प्लांट्स के अंदर, जो बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि एक तो इसके अंदर लिग्निफिकेशन, यानी ये लिग्निफाइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लिग्निफाइड होता है। ठीक है, ये जो सेल वॉल्स जो होते हैं उनके पास लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन क्या होता है? एक टफ ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है जो उसको वाटरप्रूफ बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर नहीं होता है, मतलब कि ये डेड होते हैं, ये सेल्स डेड होते हैं। और इनके अंदर नैरो ल्यूमन होता है, एक्सट्रीम थिकनिंग की वजह से जो इनका बीच का स्पेस है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो कौन सा होता है वाटर एंड मिनरल्स के लिए? तो आपको पता है जाइलम। ठीक है, तो कौन सा होता है? जाइलम। दो मेन टाइप्स के वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को ये करता है जाइलम, और फ्लोएम के अंदर फूड या बेसिकली हम बात करें शुगर्स, ठीक है, वो होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। अब जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है वो आपको पता ही है, अभी हमने किया इसका आंसर, वो क्या है? फ्लोएम। तो फ्लोएम एक लिविंग वेस्कुलर टिश्यू होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जो रिस्पॉन्सिबल होता है सोल्यूबल
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं। ठीक है, जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, तो क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। तो आपको पता है मसल टू बोन क्या होते हैं, आपके टेंडन्स। ठीक है, ये सब रिवाइज भी हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट्स में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन कि जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है वो क्या होता है, टेंडन। तो टेंडन क्या कनेक्ट करता है, मसल टू बोन। ठीक है, और लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन, बोन टू बोन। ठीक है, और कार्टिलेज क्या होता है, एक फर्म फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जो मतलब क्वेश्चन करता है जॉइंट्स को, और स्ट्रक्चरल जो है आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एरियोलर टिश्यू लोज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो स्पेस फिल करता है ऑर्गन्स के बीच में और उन्हें आपस में कनेक्ट करके रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लड इज क्लासिफाइड एज। ब्लड कैसे क्लासीफाई किया जाता है, तो ब्लड जो होता है आपका क्या होता है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज क्लासिफाइड एज ए स्पेशलाइज्ड, ब्लड क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये कनेक्ट करता है सारे बॉडी सिस्टम्स को। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। ठीक है, और इसके साथ में जो सेल्स होते हैं, इसके अंदर होता क्या क्या सेल्स होते हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसीज होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो ब्लड कैसा टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो नॉन एज। आपने मतलब 3 टाइप्स की मसल्स हमने पढ़ी हैं। वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो उन्हें हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उन्हें, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। ये जो मसल्स होते हैं वो बोन के साथ अटैच होते हैं और आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, मतलब आप जब चाहेंगे, मतलब ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, जैसे कि आपको जब अपने लिम्स को या बॉडी को मूव करना है अपनी इच्छा पर, तो ये वो मसल्स होते हैं। ठीक है, स्मूथ और कार्डिक मसल्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड ईसोफेगस। माउथ और ईसोफेगस की जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर कौन होता है, तो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, इस टिश्यू के अंदर क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स होती है थिन फ्लैट सेल्स की, और ये इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि जो आपके अंडरलाइंग टिश्यू होते हैं उनके अंदर वियर टियर ना हो। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, कुछ एक जो हमारे पास टिश्यू होते हैं उनके हमें फंक्शन को याद रखना होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन। कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है, स्टमक में, आर्म्स में, हार्ट में, इंटेस्टाइन में। कार्डियक मसल, जो कार्डियक वर्ड ही है वो हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे जो उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डियक मसल जो होती हैं वो यूनिक टाइप की मसल टिश्यू होते हैं जो बेसिकली हार्ट में पाई जाती हैं, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनवॉलेंट्री, मतलब हमें पता भी नहीं होता और हमारा हार्ट जो होता है वो कंटिन्यूस पंप करता रहता है। ठीक है, उसका काम क्या है, ब्लड को सर्कुलेट करना, सर्कुलेट ब्लड कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर इनमें भी स्मूथ मसल होती है, इनके अंदर कैसे, स्टमक और इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स होती हैं जो भी हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे कि डाइजेशन। ठीक है, इन सब की जो इनवॉलेंट्री मोमेंट जो होते रहते हैं जो हम कंट्रोल नहीं करते हैं। आर्म्स के अंदर स्केलेटल मसल्स होती हैं और वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, तभी हम उन्हें मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। कॉलेनकाइमा के जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं, वो इसलिए थिक होते हैं
क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज और पेक्टिन की लाइनिंग होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज और पेक्टिन की लाइनिंग होती है, इसी वजह से जो उनके कॉर्नर्स होते हैं वो थिकेंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज लिविंग। लिविंग कंपोनेंट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है प्लांट्स के अंदर जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके 4 बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं जो अधिकतर तो डेड होते हैं, ठीक है, बस एक जाइलम पैरेन्काइमा है, ये ओनली लिविंग है, ठीक है, यही लिविंग होता है, पैरेन्काइमा ग्रो करेगा, ठीक है, लिविंग सेल्स होते हैं, उनके अंदर थिन सेलुलोज वॉल्स होती हैं और ये बेसिकली फूड को स्टोर करने के काम आती है, ठीक है, ये लेटरल कंडक्शन पानी के काम आती है। ट्रैकेट्स और वेसल्स जो होते हैं ये डेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं जो बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं, जाइलम फाइबर्स भी डेड सेल्स होते हैं और ये हाईली थिकेंड होते हैं जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है लिविंग के अंदर कौन सा है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज डेड एट मेच्योरिटी। अब इन्होंने देखो, अब इसके अंदर आपको सारा पता होना चाहिए कि मतलब जैसे कि इसमें आपको सारा ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको सारा ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट लिविंग है कौन सा पार्ट डेड है, ठीक है। होल्ड ऑन, ठीक है। तो फ्लोएम का कौन सा कंपोनेंट है जो डेड होता है मेच्योरिटी पे, तो वो होता है आपका फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, जबकि फ्लोएम फाइबर्स जिन्हें हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं मेच्योरिटी के अंदर और वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लिग्निन की क्या होती है, डिपोजिशन होती है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए सबसे लंबा सेल्स कौन सा होता है, नर्व सेल। तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, और क्यों, क्योंकि उन्हें जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे ब्रेन से लेके, ठीक है, तुम्हारे बेस ऑफ स्पाइन से लेके टो तक जाना हो तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ये लॉन्गेस्ट सेल होती हैं और ये लगभग 1 मीटर तक भी पहुंच सकते हैं लेंथ में, ठीक है। तो नर्व सेल या न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट्स कनेक्ट, किसको कनेक्ट करते हैं लिगामेंट्स, टू बोन टू बोन। लिगामेंट्स एक ऐसे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो वन बोन टू अनदर को कनेक्ट करते हैं जिससे जॉइंट्स को स्टेबिलिटी मिलती है। और टेंडन्स क्या करते हैं, टेंडन्स क्या करते हैं, मसल टू बोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम्स। डाइकोट स्टेम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम के अंदर, तो वो कौन करता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, जो गर्थ बढ़ाती है या थिकनेस को बढ़ाती है प्लांट स्टेम की और रूट्स को, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, जिसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं या कॉर्क कैम्बियम होते हैं, ठीक है। और ये नए नए लेयर्स को, लेयर टिश्यू को, बार को, इन सबको मतलब बढ़ाने के काम आता है, जिसकी वजह से डाइकोट स्टेम जो होती है वो वाइडर हो जाती है। एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी लेंथ के लिए। इंटरकैलरी जो होता है वो नोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ अगर आपको लेट डाइकोट स्टेम में देखनी है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिट्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल आर करेक्टरिस्टिक ऑफ। जो पिट्स प्रेजेंट होती हैं सेल वॉल के अंदर वो किसकी करेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की। तो पिट्स क्या होते हैं,
Pits are thin areas of cell wall where no secondary wall is deposited, allowing for transport between cells। ठीक है, तो स्क्लेरेंकाइमा पिट्स क्या होते हैं, जो थिन थिन एरिया होते हैं सेल वॉल के, जहाँ पर कोई सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और जहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये डिफाइनिंग फीचर है किसका, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का, क्योंकि वहाँ पर जिसके अंदर स्क्लेराइड्स और वेसल्स के अंदर जहाँ पर थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम। जाइलम का कॉम्पोनेंट कौन नहीं है? ट्रैकेट्स, वेसल्स, कंपेनियन सेल और जाइलम फाइबर्स। तो आपको पता है कंपेनियन सेल जाइलम का कंपोनेंट नहीं है, वो किसका है? फ्लोएम का। ठीक है, तो जाइलम के अंदर कौन कौन होता है? ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। हम इसलिए बोलते हैं बारी बारी ताकि आपको याद हो जाएंगे यहीं पे ही। ठीक है, और बेसिकली वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन में इनका काम होता है। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टाइप के होते हैं जो फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जाइलम में नहीं होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स को जो उनका फ्लो होता है सीव ट्यूब से, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये आप देख लेना, कंपेनियन सेल्स सेम है। कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल्स किसके साथ एसोसिएटेड है? जाइलम वेसल्स, ट्रैकेड, सीव ट्यूब एलिमेंट्स या फिर जाइलम फाइबर्स। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर जो है आपका कंपेनियन सेल्स एसोसिएटेड होते हैं। कंपेनियन सेल स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल होते हैं जो फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, और ये लिंक्ड होते हैं किससे? सीव ट्यूब एलिमेंट से, और बहुत स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। ठीक है, बहुत स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है, ठीक है, उसको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन फॉर जीरोफाइट्स। प्रेजेंस ऑफ क्लोरन कैमेटिस टिश्यू इन स्टेम, प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटिस इन स्टेम हाइपोडर्मिस, प्रेजेंस ऑफ वैक्सी लेयर ऑन एरियल प्लांट पार्ट्स, प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमेटिस सेल इन स्टेम्स। तो ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो लिटर लिक्विड वाले जो पानी के अंदर जो सेट होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सरवाइव करते हैं जहाँ पर बहुत कम पानी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके एरेनकाइमा का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोमस क्यों? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस तो करनी है ना, तो क्लोरेनकाइमा टिश्यू तो होंगे उनके अंदर। ठीक है, क्योंकि उनके लीव्स जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं या लॉस्ट हो जाती हैं। स्क्लेरेनकाइमा भी होंगे, हाइपोडर्मिस होगी। क्यों? क्योंकि उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डेसिकेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं वो, तो उसके लिए उनको सपोर्ट चाहिए। वैक्सी लेयर चाहिए ताकि उसके अंदर ट्रांसपिरेशन कम हो। ठीक है, लॉस वाटर का ना हो ज़्यादा। पर एरेनकाइमा नहीं चाहिए। एरेनकाइमा जो अडेप्टेशन होती है वो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर हमें ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि एरेनकाइमा से बायोन्सी मिलती है, और जो अलाउ करती है गैस एक्सचेंज को जहाँ कहीं भी वाटर लॉक्ड होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें एरेनकाइमा के अंदर, ज़ीरोफाइट्स के अंदर नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग टिश्यू। कौन सा होता है? ये है हमारा मूवमेंट, ऑबिलिटी, सेल डिवीज़न। तो आपको पता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं अपने 2 या मोर डॉटर सेल में। ऑल्दो ये ग्रोथ का भी क्या है? फंडामेंटल मैकेनिज्म है, जिसके अंदर रिपेयर, रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, मूवमेंट क्या होती है? जिसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ग्रोथ क्या होती है? ये भी ग्रोथ जो होती है, सेल डिवीज़न से भी ग्रोथ होती है, पर ग्रोथ रिजल्ट है। ठीक है, और सेल डिवीज़न क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, आपकी सेल डिवीज़न होगी तभी आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो पैरेन्काइमा एक अबंडेंट टिश्यू होता है प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है, और पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो ये असर्शन और रीजन वाला टाइप है। इसके अंदर देख लो, ऑप्शंस देख लो, क्योंकि इसमें मैंने इस वाली क्लास में मैंने और भी ऐसे डाले हैं। जब दोनों सही हो गया, असर्शन और रीज़न, और इसको करेक्ट एक्सप्लेन करेगा तो ऑप्शन होगा ए। दोनों सही है पर अगर करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो होगा बी। अगर ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है तो सी। ए इनकरेक्ट है और आर सही है तो सी, ठीक है, तो आर करेक्ट है तो डी। तो पैरेन्काइमा मोस्ट अबंडेंट प्लांट टिश्यू होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। हाँ, ये बात भी सही है, पर उसको वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो उसका रीज़न है। दोनों स्टेटमेंट दे दी इन्होंने, ठीक है। देखो, पैरेन्काइमा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। पैरेन्काइमा एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट और बेसिक टिश्यू है जो प्लांट्स में पाया जाता है। ये बल्क में पाया जाता है प्लांट ऑर्गन्स में, जैसे रूट में, स्टेम में, लीव्स में। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, सही है। पैरेन्काइमा एक टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये बात भी सही है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया अभी। पर वो उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि भी पैरेन्काइमा अबंडेंट है तो क्यों है, क्यों वो सिंपल है, नहीं, वो उसको रीज़न देता कि वो पाया जाता है तो वो ए होता। पर तो हमारे इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आज मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, करेंगे हम प्रैक्टिस अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सही से मैच नहीं है। टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल सही है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ये भी सही है। रेड मसल्स मायोग्लोबिन, ये भी बिल्कुल सही है, रेड मसल्स में मायोग्लोबिन प्रेजेंट। ट्रोपोनिन फाइब्रस प्रोटीन, तो ये बात गलत है, क्योंकि ट्रोपोनिन कैसा है, एक तरह का ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। तो ये देखो, अगर आपको ये तीनों भी आते हैं तो भी आप ये वाला आराम से कर सकते हो। फाइब्रस नहीं होता, इसके अंदर 3 रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, जैसे कि कोलेजन या फिर केराटिन। तो फाइब्रस प्रोटीन का उदाहरण भी याद रखना, कोलेजन या केराटिन, ठीक है। टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है, आपको पता है, जो मसल टू बोन को ज्वाइन करता है, टेंडन्स, ठीक है। और ये भी सही है, स्मूथ मसल जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। रेड मसल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, उनका रेड कलर देता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लिविंग सेल्स, ठीक है। दे लैक इन न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी, वही असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स लिविंग सेल्स होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स होते हैं जो फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर। दे लैक इन न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे ही वो मेच्योर होते हैं तो वो अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज़ कर देते हैं, ठीक है, ताकि उनके अंदर ज़्यादा, जैसे 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 हमारे आरबीसीज करते हैं, ताकि उनके अंदर ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो सके, ताकि न्यूट्रिएंट जो है वो एफिशिएंटली मूव कर सके, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही तो है, पर अगर वो लिविंग सेल्स है और वो, तो वो हमारी ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए सेम इसके अंदर भी क्या होगा, बी। स्टेटमेंट सही है पर जस्टिफिकेशन नहीं है। कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है। सेल वॉल्स आर अनइवनली थिकेंड एट कॉर्नर्स, ठीक है। तो हाँ, ये बात भी सही है कि कॉलेनकाइमा टिश्यू जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि कॉलेनकाइमा टिश्यू में प्लांट सेल्स जैसे स्टेम्स और लीव्स हैं वो ईजिली बेंड हो सकते हैं बिना टूटे। और सेल वॉल्स इवनली थिकंड होते हैं, कि जो सेल वॉल्स होते हैं कॉलेनकाइमा के, उनके अंदर एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है, किसका, सेलुलोज और पेक्टिन का, सेलुलोज और पेक्टिन का कॉर्नर पर, ठीक है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। तो अनइवनली थिकेंड पेक्टिन जो सेल वॉल्स होती हैं वो स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है साथ में, ठीक है, ताकि वो सही खड़े रहें, ठीक है। और इतना भी दे देती है कि वो इलास्टिसिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम इज, डेड एलिमेंट कौन सा है,
कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है आपको पता होना चाहिए वो डेड है। कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सारे लिविंग है, और वहाँ पर जाइलम के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। तो ये सब लिविंग है, बाकी सब क्या है, डेड है। ठीक है, उन्हें हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, डेड होते हैं। द कॉमन प्रोगेटिनर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इज, सेकेंडरी ग्रोथ में कौन होता है, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम, इसका आंसर क्या होएगा, वेस्कुलर कैम्बियम। ये एक तरह का लेटरल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम ही आपका सेकेंडरी ग्रोथ में काम आता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। ठीक है, ये सेकेंडरी जो इसके अंदर क्या होता है, डिवाइड करता है ताकि सेकेंडरी जाइलम जो है वो आपकी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो वेस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टोर फैट। जैसे ही फैट आ जाए तो आपको सीधा जाना है एडिपोज टिश्यू की ओर। एडिपोज टिश्यू एक तरह के स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ताकि उनके अंदर क्या हो सके, स्टोर हो सके एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, ये कुशनिंग देते हैं, इंसुलेशन देते हैं बॉडी को। एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, जो पैकेजिंग, जो ऑर्गन्स के बीच में पैकेजिंग की तरह काम आते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारा टेंडन्स और लिगामेंट्स बने होते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं, जो सपोर्ट देते हैं ताकि वो कुशन की तरह, जो हमारे ईयर्स और नोज में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, ये हमारा कार्टिलेज ही है। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अब क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा आएंगे फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी मैं डाल दूँगी ताकि आप अच्छे से रिवाइज़ कर सको। रिवाइज़ करने से पहले मेरी आपकी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार उस टॉपिक को एनसीईआरटी से ज़रूर गो थ्रू होकर करो, और साथ में इसके साथ साथ आप पार्ट ए की भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो लग जाओ बस, आप बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन है। ठीक है, लग जाओ बहुत अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।